Okay, start. Respected principal, dear colleagues, students, उनके पेरेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रीमा राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा में मनोविज्ञान की सहायक प्रोफेसर हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। आज वीमेंस डे है और हम लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अपने आप में यह एक शुभ संकेत है क्योंकि आज से 40 या 50 वर्ष पहले इस तरह का आयोजन हो पाना असंभव जैसा था। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबको अब से और ज़्यादा बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना चाहती हूँ। हम लोग अभी भी अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना है, अब से और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। औरत या लड़की, ये ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते ही मन में बहुत सारे भाव उमड़ आते हैं और ये जो भाव हैं ये अलग अलग विचारों का मिश्रण है, जैसे कि वह किसी पर निर्भर है या वह सक्षम है, वह अबला है या वह सबला है, बेचारी क्या करेगी या फिर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये जो अलग अलग विचार हैं ये हमारे अपने अनुभवों और हमारे करीबी लोगों के साथ जो घटनाएं हुई होती हैं उन पर आधारित होते हैं और यह बहुत ही कुदरती सी बात है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि दुनिया की आधी आबादी स्त्री या लड़की है और दुनिया की बाकी आधी आबादी पुरुष या आदमी है जो कि हमसे ही जन्म लेते हैं, यानी दुनिया या संसार हमसे ही है। यह विचार हमारे अंदर बहुत उत्साह और बहुत शक्ति प्रदान करता है। हमारे समाज में अच्छा बुरा सब हो रहा है, जैसे कि युद्ध, आतंक, हत्या, चोरी, डकैती, बेईमानी, बलात्कार इत्यादि। पर इसके साथ साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, सड़कों या पुलों का निर्माण होना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुविधाएं आना, न्याय होना, शौचालय बनना, कुकिंग गैस का आना, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ना इत्यादि इत्यादि। यह सब कुछ सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसे वातावरण में स्त्रियों का या लड़कियों का कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार होना स्वाभाविक सी बात है। ये दोनों चीज़ें जन्म लेती हैं, कर्तव्य भी और अधिकार भी। इसके साथ साथ मन में तनाव पैदा होता है और इसके साथ साथ कुछ खुशी के समाचार आते हैं। आज मेरे सामने दो पीढ़ियां बैठी हैं। एक तो 18 से 20 उम्र की विद्यार्थीगण यानी लड़कियां और उनकी माताएं जो कि 40 से 45 वर्ष के बीच की आयु रखती हैं। दोनों की ज़रूरतें, दोनों की आकांक्षाएं, दोनों की जिम्मेदारियां, दोनों के विचारधाराएं सब कुछ अलग अलग है। माताओं के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को लायक और अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें। उन्हें यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे दोस्त, कमाई, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का निचोड़ हैं। विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता के खर्चे से जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें मन लगाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, घर में कामों में हाथ बटाएं, धन कम खर्च करें, धन को इकट्ठा करना सीखें इत्यादि इत्यादि। और क्योंकि मैं आपकी प्रोफेसर हूँ तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्लास में एब्सेंट ना हूँ।
क्लास में रेगुलर आने से आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में वैसे ही बैठती जाती हैं, तो हमें जब उन्हें याद करना होता है तो हमें कम कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। अगर हम पूरी बड़ी पिक्चर को देखना चाहें, एक बड़े ढंग से इस सारे के बारे में सोचना चाहें, तो हमारे सामने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती हैं। वो एक स्त्री थी और उन्हीं के बेटे के नाम पर हमारा कॉलेज है। अंबाला की सुषमा स्वराज हमारी विदेशी मंत्री हैं। मेरी कॉम, साइना नेहवाल जैसे उच्च खिलाड़ी महिलाएं हैं। इंदिरा नूई पेप्सी की चेयरपर्सन अब वर्ल्ड बैंक की तरफ अग्रसर हो चुकी हैं। हम सब ने किरण बेदी जी का नाम सुना हुआ है, तिहाड़ जेल की हेड रही हैं और अब पुडुचेरी की गवर्नर है। मुझे एक बार किरण बेदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनसे मिलकर एक बात का एहसास हो जाता है कि स्त्री अबला नहीं सबला है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, पास ही में देखें, तो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल एक महिला हैं। एक अच्छी गृहिणी होना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर बनना, टेक्नोलॉजी में जाना, राजनीति में उतरना, ये सभी विकल्प लड़कियों के लिए हाजिर हैं। मैं अपनी बात को यहाँ लाकर रोकना चाहूँगी, समाप्त करना चाहूँगी कि हम सबकी सुरक्षा, प्रगति और सामान्य बेहतरी 3 चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 एक प्रबल मन और नंबर 3 बातचीत में कुशलता। आप सबको तहे दिल से विमेंस डे की मुबारकबाद। थैंक यू।